हम सबने स्कूल में विज्ञान पढ़ा है, टेस्ट ट्यूब्स, फॉर्मूले, मुश्किल से डायग्राम्स। पर क्या विज्ञान सिर्फ यही है? असल में ये लैब कोट और किताबों से कहीं ज्यादा है। ये तो एक बहुत ही रोमांचक खोज है, एक कहानी, इंसानी जिज्ञासा की कहानी। तो आज हम विज्ञान की इसी असली प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि विज्ञान आखिर है क्या? इसका जवाब सिर्फ कुछ तथ्यों या परिभाषाओं में नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के एक खास नजरिए में छिपा है। और यकीन मानिए, ये नजरिया हमारी सोच को बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए, विज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। ये तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे हम इस दुनिया के रहस्यों को धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं। तो फिर इस दुनिया को बेहतर समझने के लिए क्यों ना पहले इसका एक नक्शा बना लिया जाए। चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और विज्ञान की दुनिया को मैप करते हैं। अच्छा, तो ये डायग्राम देखिए, ये विज्ञान को समझने के 4 बहुत जरूरी स्तंभ या पिलर्स दिखाता है। पहला, इसकी प्रकृति यानी इसका स्वभाव क्या है। दूसरा, सवाल पूछने और जांच पड़ताल करने की कला। तीसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि खुद करके सीखना। और चौथा, इसे समझने के अलग अलग तरीके और नजरिए। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? ये सारे स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ क्लासरूम तक की बात नहीं है, ये तो असल में जिंदगी जीने का एक तरीका है। क्रिटिकल थिंकिंग बनाना, रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल करना और ये समझना कि असली सीख तो कुछ करने से ही मिलती है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि विज्ञान ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो हजारों सालों से चली आ रही इंसानी जिज्ञासा की एक लंबी कहानी है, जो दुनिया के हर कोने में, हर सभ्यता में पनपी है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये साफ दिखाता है कि ज्ञान की खोज किसी एक देश या संस्कृति की जागीर नहीं है। भारत में वैदिक काल के ज्ञान से लेकर ग्रीस के पाइथागोरस के सिद्धांतों तक, पूरब और पश्चिम दोनों ने ही इसकी नींव रखी है और इसे आगे बढ़ाया है। तो हम देखते हैं कि दुनिया को समझने के 2 अलग-अलग लेकिन बहुत मजबूत रास्ते विकसित हुए। एक वो जो कहता था करके देखो, यानी प्रयोग करो, ऑब्जर्व करो, और दूसरा वो जो कहता था सोच कर देखो, यानी तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करो। और आज का जो मॉडर्न साइंस है ना, वो इन्हीं दोनों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। तो ठीक है, नींव तो समझ आ गई, पर ये मशीन चलती कैसे है? मतलब ये खोज की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। परिकल्पना, या जिसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा, सोचा समझा अंदाजा है। एक ऐसा सवाल है जिसे हम असल में टेस्ट कर सकते हैं, परख सकते हैं। ये किसी भी वैज्ञानिक जांच का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और हाँ, थ्योरी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम आम बातचीत में थ्योरी का मतलब कोई कच्चा पक्का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन साइंस में एक थ्योरी का मतलब है एक ऐसी बात जिसे बार बार परखा गया है और हर बार वो सही साबित हुई है। ये विज्ञान की सबसे मजबूत समझ में से एक होती है। और ये है वो पूरा चक्र। देखिए, विज्ञान कोई सीधी लाइन में नहीं चलता, ये एक साइकिल की तरह है। आप कुछ देखते हैं, आपके मन में सवाल उठता है, आप उसका जवाब ढूंढने के लिए एक परिकल्पना बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, और फिर जो सीखते हैं उससे अपनी समझ को और बेहतर बनाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो असल में विज्ञान की प्रकृति क्या है? ये सिर्फ ज्ञान का ढेर नहीं है, बल्कि ज्ञान हासिल करने का एक तरीका भी है। एक ऐसा तरीका जो कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। ये समस्याएं सुलझाने का एक टूल है, और ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सबका है, एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? हम सबको एक वैज्ञानिक की तरह सोचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा। विज्ञान की असली ताकत उसके जवाबों में नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पूछने के उसके तरीके में है। और ये जो सोचने का तरीका है ना, इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। इससे अपनी जिंदगी का एक टूल किट समझिए। मुश्किल हालात में सही और तार्किक तरीके से सोचने के लिए, अपने अंदर की जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखने के लिए, और अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी परेशानियों को एक नए नजरिए से सुलझाने के लिए। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। सोचिए,
जिस वैज्ञानिक सोच ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज बताए, क्या वो सोच, वो तरीका हमें हमारे अपने मन के, हमारी अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढने में मदद नहीं कर सकता? इस पर सोचना जरूर बनता है।